HOCD की सबसे बड़ी परेशानी को समझिए। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि होमोसेक्सुअल OCD के अंतर्गत जो सबसे बड़ी परेशानी आती है वह क्या आती है, उसको आज की इस वीडियो में हम समझते हैं। पीछे भी हमने बहुत सारी बातें की हैं इसके ऊपर, आज के इस वीडियो में फिर बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि उनको ऐसा लगता रहता है कि कहीं मैं बाइसेक्सुअल नहीं हूँ, कहीं मैं बाइसेक्सुअल बन तो नहीं जाऊंगा, कहीं मेरे साथ ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे साथ वह तो नहीं हो जाएगा। अब बहुत सारे लड़कों को इसके अंतर्गत डर लगता है कि कहीं मैं गे न बन जाऊं, तो बहुत सारी लड़कियों को लगता है कि कहीं मैं बाइसेक्सुअल न बन जाऊं, मैं लेस्बियन न बन जाऊं, मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बनना भी नहीं चाहती। तो ये जो उनको डर सताता रहता है ना, यह अतार्किक डर है, स्वनिर्मित डर है, और आपके डर ने ही इस विचार को पैदा किया है। मैं हमेशा बोलता हूँ, विचार से आप हो या आपसे विचार है, आपसे विचार है ना, विचार ने आपको पैदा किया है या आपने विचार को पैदा किया है, आपने विचार को पैदा किया। दूसरी बात इसके अंदर समझिए, जो आपको थॉट आ रहा है वह सिर्फ OCD का थॉट है, आपका जेन्युइन थॉट नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश करिए। अगर आपका जेन्युइन थॉट होता तो फिर तो वो आपको अच्छा लगता ना, अच्छा लगता या नहीं लगता? लगता, अच्छा लगता। अगर कोई चीज को हम दिल से रखते हैं तो अच्छा लगता ना। ये OCD का थॉट है, ये एक बीमारी का थॉट है। अब बहुत सारे लोग मेरे को क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि सर मुझे ये थॉट क्यों आ रहा है, तो आएगा, ये तो आएगा। अगर OCD है तो थॉट आएगा, ये तो स्वाभाविक सी बात है। अगर थॉट ही नहीं आएगा तो फिर OCD का ही की। तो एक सवाल का जवाब मिल गया आपको कि आपको थॉट क्यों आता है, क्योंकि आपको OCD है इसलिए थॉट आता है। ये विचार क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि आपको OCD है। अच्छा, तो यह विचार OCD का विचार है, इसलिए आपके दिमाग में आ रहा है। अब समस्या यहाँ नहीं है, समस्या यहाँ है कि विचार आने के बाद में इसके ऊपर आप कंपनी करते हो ना, इसको जो टाइम देते हो, इसके ऊपर सोचते हो, अपनी बुद्धि चलाते हो, जो तर्क वितर्क करते हो, वहां प्रॉब्लम है। उससे निकलना पड़ेगा आपको बाहर। इस बात को समझने की कोशिश करिए। अब बहुत सारे लोगों को जब मैं सॉल्यूशन देता हूँ ना कि जब आपको कोई थॉट आता है तो ये टेक्निक अप्लाई कर लीजिए, या इस एफर्मेशन को बोल लीजिए, या ये कर लीजिए, तो एक टाइम के लिए उनको रिलीफ मिलता है। अब वो गूगल यूनिवर्सिटी से टॉप करके आए हैं वहां से, तो दिमाग उस लेवल का चलता है। तो फिर वह क्या बोलते हैं, उनको अगला थॉट क्या आता है कि बहुत सारे लोग कनेक्ट करेंगे इस बात से। बहुत सारे लोगों को ये थॉट आता है कि अगर मेरा ये थॉट शांत हो गया तो कहीं मैं बाइसेक्सुअल तो नहीं हूँ, कहीं मैं गे तो नहीं हूँ, कहीं मैं लेस्बियन तो नहीं हूँ। अब ये भी चलता है उनके अंदर कि ये मेरा थॉट इसीलिए शांत हुआ है क्योंकि मैं चाहता हूं या चाहती हूं, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये वो बनना चाहता हूं, या मैं वो बनना चाहती हूं, ऐसा वैसा। ये भी थॉट आ रहा है उसके अंतर्गत। अब समस्या शुरुआत में क्या हुई थी? शुरुआत में थॉट क्या था कि कहीं मैं लेस्बियन न बन जाऊं, कहीं मैं गे न बन जाऊं, कहीं मैं बाइसेक्सुअल न बन जाऊं, और अंत में कहां पे पहुंच गया थॉट? अभी मैंने बताया ना, कहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया। मैं हमेशा बोलता हूं कि दो घोड़े दिमाग में दौड़ते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो तेज गति से दौड़ेगा वह जीत जाएगा। कौन सा दौड़ा है तेज गति से? नेगेटिव, और जीत गया ना। लास्ट में कहां पहुंचा दिया उसने आपको? पॉजिटिव वाले को तो आपने दौड़ने ही नहीं दिया, उसको तो वो कहते हैं ना, उससे बाहर ही नहीं निकाला। तो समझिए इस बात को, समझने की कोशिश करिए। आप अपने तर्क वितर्क मत करिए, ये सब चीजों के लिए आपके पास में समय नहीं है। और अगर एक्सपर्ट के साथ जुड़ करके भी, वीडियो देख करके भी, कंसल्ट करके भी अगर खुद के तर्क वितर्क कर रहे हो ना, तो फिर आपको OCD से बाहर कोई नहीं निकाल सकता। खुद के तर्क वितर्क बंद कर दीजिए, सामने वाले की बात मानिए, क्योंकि एक्सपर्ट वह है, वह बताएगा आपको आगे जाने का रास्ता। अगर आप खुद से इतना इसके अंदर एफर्ट डालते तो उसके साथ क्यों जुड़ते? पहले ही अपनी समस्या का सोल्यूशन कर लेते ना। तो सोल्यूशन खुद से ढूंढने की कोशिश क्यों करते हो? सामने वाले के सोल्यूशन को अप्लाई करो ना। आपको फ्री का सॉल्यूशन मिल रहा है, उसको अप्लाई करो ना। खुद से क्यों दिमाग को चला रहे हो अपने? समझिए इस बात को, प्रयास करिए, मेहनत करिए। और हमेशा बोलता हूँ कि जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है ना गूगल से या कहीं से भी कि OCD ठीक नहीं होती, मैनेज होती है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, फला हो जाता है, ढिमाका हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, कुछ नहीं होता। OCD ठीक हो जाती है 100%। अरे इतने लोगों की हम आए दिन OCD ठीक कर रहे हैं, इतने लोगों की OCD ठीक हो रही है, ठीक है। अब आपने पता नहीं कहां से क्या सुन लिया, आप अपने प्रति धारणा बना के बैठे हो कि मेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, तो उसमें किसी और का दोष थोड़ी ना है। जिन लोगों की ठीक हुई है उनसे बात करके देखिए ना, ठीक है ना।
तो बहुत सारे लोगों की ठीक हो रही है ओसीडी, उनकी ठीक हो रही है, तो आपकी क्यों नहीं हो सकती? आपकी ओसीडी इसलिए ठीक नहीं हो सकती क्योंकि आपने चाहा ही नहीं है कि मेरी ओसीडी ठीक हो। आपने चाहिए है कि मुझे मैनेज करना है, मेरा हो ही नहीं सकता ये वो, तो फिर ठीक नहीं होगी, सीधी सी बात है, नहीं होगी ठीक। समझ लीजिए इस बात को और सॉल्यूशन को अप्लाई करिए। मैं हमेशा बोलता हूँ जो आपको डर लग रहे हैं ना, ये डर सिर्फ और सिर्फ ओसीडी के डर हैं, आपके जेन्युइन डर नहीं है। और डर की मौत होगी जब आप डर की मौत करने के लिए जाओगे। अगर डर से डर करके बैठे रहोगे तो फिर डर की मौत नहीं होगी, वो तो हैवी हो जाएगा आपके ऊपर, चढ़ेगा वो आपके ऊपर। समझ गए ना? पीछे मैंने एग्जांपल दिया था ना कि मुझे स्विमिंग सीखनी है, मैं गया टीचर के पास, तो उसने मेरे को कहा कि ये लो, ये 10 वीडियो दे रहा हूँ, देख करके आ जाना। मैं देखे आया। फिर उसने मेरे को कहा ये 5 वीडियो और दे रहा हूँ, ये देखे आना। मैं वो भी देखे आया। फिर मेरे को बोला ये 5 किताबें दे रहा हूँ, अब जा करके इनको स्टडी करे आओ, वो भी करे आया। अब कहते आज आ जाओ, मैदान में आ जाओ, पानी के अंदर आओ। मैं क्या बात कर रहे हो, मुझे तो तैरना ही नहीं आता, पानी के अंदर सीधा उतार दोगे? तो वो कहेगा मैं आपको सिखाऊं कहाँ पे, किताबी ज्ञान वीडियो ज्ञान तो दे दिया मैंने। अब अगर उससे आपका होता है ये काम तो फिर कर लो। तो क्या करना पड़ेगा? उतरना पड़ेगा या नहीं उतरना पड़ेगा? ठीक है ना? समझिए इस बात को, अप्लाई करिए। मैं हमेशा बोलता हूँ जब तक आपने मान करके रखा है ना कि मेरा कुछ नहीं होगा, तब तक कुछ ही नहीं होगा आपका। और जिस दिन आपने मान लिया ना कि हाँ आज मेरा कुछ होगा, तो आपका ज़रूर कुछ होगा। प्रयास करिए, मेहनत करिए, रिजल्ट मिल जाएगा। 100% रिजल्ट मिलता है, मैं बोल रहा हूँ 100% रिजल्ट मिलता है। प्रयास तो करिए आप। आपको बहुत सारे लोग ओसीडी से बाहर निकालने के लिए तैयार बैठे हैं, आप खुद से तैयार नहीं हो ओसीडी से बाहर निकलने के लिए। आप अपने लिए उठ खड़े होइए, प्रयास करिए, मेहनत करिए, रिजल्ट मिलेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।